वन वेलकम टू यू विनर क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। और मैं सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी इस क्लास का वेट कर रहे थे, इस लेक्चर का वेट कर रहे थे, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही। तो सॉरी डिले के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 क्लास 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज। फ़िज़िकल आप नाम से समझ पा रहे हो, कुछ जो बॉडी से रिलेटेड हो। फिज़िकल का क्या मतलब होता है, जो कुछ समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। तो और चेंजेस का मतलब कुछ बदलाव। तो फिज़िकल चेंज से हम थोड़ा आइडिया लगा सक रहे हैं, ठीक है, नाम से कि क्या होगा कि कुछ बॉडी में चेंजेस, किसी मैटर की बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे। केमिकल चेंज से क्या होगा कि समथिंग चेंजेस इनटू केमिकल्स या कुछ रिएक्शंस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम डेली लाइफ में कुछ देखते हैं। जैसे कि हमको घर पे शिकंजी बनानी हो तो हम पानी में शुगर डिज़ोल्व करते हैं ना, चीनी डिज़ोल्व करते हैं। तो वो भी एक तरह का चेंज है कि हमने पानी और चीनी में कुछ चेंज कर दिया। चीनी पहले कैसी थी, सॉलिड क्यूब में, अब हमने उसको पानी में मिला दिया। तो पानी में तो वो वैसे सॉलिड रही नहीं ना क्यूब्स में, तो उसकी क्या है, चेंज हो गया कुछ। सेकंड एग्जांपल दिए कि हम दूध से क्या बनाते हैं, दही, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। तो वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, मिल्क के अंदर चेंज आ रहा है। मिल्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कर्ड में, दही में। और एक और एग्जांपल है कि मिल्क क्या हो जा रहा है, सोर, खट्टा। दूध खराब हो जाता है ना, घर पे रखा होता है कई बार, तो मिल्क सोर हो जाता है। तो उसमें भी क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वैसा नहीं रह रहा ना। और रबर होता है, हम एक रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उसकी अपीयरेंस, जो उसकी फिजिकल बॉडी में अपीयरेंस है वो चेंज आता है। जैसे कोई सर्कल है रबर का तो हम उसको खींच के स्ट्रेच करके ऐसे लाइन बना सकते हैं या कोई और शेप बना सकते हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें से कि हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 6.1 और एक्टिविटी 6.2, एक्टिविटी 6.3। इसमें हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे कि एक्टिविटी है 6.1, ये आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना अपने घर पे। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसीज। Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you can't join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of paper? Property of paper क्या समझोगे, प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की क्वालिटी या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर। जैसे कि मिल्क की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो टेस्ट होता है, ऐसे हर चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके जो गुण, वो उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो हमारा पेपर की प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पेपर लिया जिसको कट किया पीसीज में, वो था वाइट कलर का, हमने उसको कट कर दिया। और पेपर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम उस पर लिख सकते हैं। पेपर को पानी में डालेंगे तो गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो क्या जब हमने उस पेपर को कट किया बहुत सारे पीसीज में, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई? क्या ऐसा हो गया कि वो कट करने से पहले वाइट कलर का था फिर ब्लैक कलर का हो गया? तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे। या फिर वो पहले हम उस पर लिख सकते थे, बाद में लिख नहीं पा रहे, या वो अब पानी से ख़राब नहीं हो रहा। तो क्या ये सब प्रॉपर्टी चेंज होंगी पेपर की? या आप एक्टिविटी करके देखेंगे। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी हुई है चॉक की, क्लासरूम में। इसमें क्या है कि इस चॉक को हम क्रश कर देंगे स्मॉल पीसीज में,
ठीक है, स्मॉल पीसीज में चॉक को क्रश कर देंगे। फिर दोबारा से उसको जो पाउडर हो जाएगा ना चॉक का, उसको रोल करके ड्राई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या चॉक दोबारा बन जाएगा? जैसे हमने पहले चॉक को क्रश किया, पाउडर बना दिया, फिर उसको दोबारा से गीला करके रोल बना दिया और ड्राई कर दिया, तो क्या दोबारा से वो वैसा चॉक बन गया? और एक और एग्जांपल दिया गया है जिसमें ये आप सब एक्टिविटी पढ़ लेंगे और ये परफॉर्म करके देखेंगे कि आपको इन सब एक्टिविटी से क्या सीखने को मिला। ठीक है, ये सब एक्टिविटी है कि किस में चेंजेस आ रहे हैं, किस में चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल चेंज क्या होता है। तो जब हमने ये एक्टिविटी की तो हमको पता चला जब किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज़ और जो कलर में चेंज होता है उसको बोलते हैं हम फिज़िकल चेंज। देखो, प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज़ और कलर एंड स्टेट, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी सब्सटेंस है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, बड़ा छोटा, उसका कलर कौन सा है, ठीक है, उसकी स्टेट कैसी है। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है, उसको स्टेट बोलते हैं सब्सटेंस की। ये सब क्या होती हैं, ये जो क्वालिटीज़ होती हैं इनको बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की। और जब इनमें से कोई भी चीज़ में चेंज होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी कलर में चेंज करते हैं, कोई पहले ब्लू था अब येलो हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया उसमें फिज़िकल चेंज, तो उसको बोलेंगे हम फिज़िकल चेंज। जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है उसको बोलते हैं फिज़िकल चेंज। और ऐसे चेंज में, फिज़िकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। फिज़िकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने वो पेपर के पीस कट किए थे, तो उसमें क्या था कि पहले भी वो पेपर था, कट करने के बाद भी पेपर है। चॉक को क्रश किया तो उसको पानी में घोला और फिर दोबारा से ड्राई किया, तो उसमें क्या है, पहले भी वो चॉक था, बाद में भी चॉक है। ऐसे तो नहीं था कि पहले चॉक था और बाद में कुछ और वाइट बोर्ड बन गया। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस होता है वो वैसे का वैसा रहता है, कोई भी न्यू चीज़ नहीं बनती। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, फिज़िकल चेंज क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कि जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है उसको बोलते हैं फिज़िकल चेंज। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा कि इन फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ जाएगा। होपफुली आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट सोल्व करने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हमने फिज़िकल चेंज के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, केमिकल चेंज का आपकी जो स्टार्ट में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, आयरन पे जो जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सबको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं, काफ़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की फिल्म बन जाती है, परत बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ये जो ब्राउन कलर की परत या फिल्म लग जाती है ना किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे, इसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है, आयरन गेट ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। जो भी लोहे के ऑब्जेक्ट ओपन में रखे होते हैं, फ्री स्पेस में रखे होते हैं, सब में क्या है, जंग लग जाता है। ठीक है, और ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन द किचन अ वेट आयरन पैन। जो तवा होता है घर में हमारे खाना बनाने के लिए यूज़ होता है ना, रोटी बनती है, तो उसको भी क्या होता है, उस पर भी क्या है, थोड़ी देर बाद जंग लगने लग जाता है। तो अब हम उस कुछ चेंजेस के बारे में और पढ़ेंगे, कौन कौन से और केमिकल चेंजेस होते हैं। ये एक तरह का रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज। इसमें क्योंकि क्या है, फर्स्ट थिंग कि उसकी ऐसा नहीं है कि स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है,
उसमें कुछ न्यू ऐड हो रहा है। केमिकल चेंज में हमेशा क्या बनता है, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि जो रस्ट है वो आयरन थोड़ी ना होती है, वो क्या होता है, आयरन रिएक्ट करती है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ तो बनाती है रस्ट। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस बनता है किससे, केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन हो रही है ना यहाँ पे, जो आयरन होता है वो किससे केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, वाटर जो प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके क्या बना रहा है, रस्ट। तो ये एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है बहुत सारी जो केमिकल चेंज को शो करती हैं। ये आप एक्टिविटी अपने आप से अपनी लैब में करके देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, जिसमें कि हमको बहुत सारे केमिकल चेंजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि और केमिकल चेंजेस के बाद आपको इसमें रेड लिटमस टेस्ट और ब्लू लिटमस टेस्ट बोला गया है। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या होता है। रेड लिटमस को जो ब्लू हो जाता है, ये हम चेक करने के लिए करते हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है, हम कोई भी केमिकल सॉल्यूशन बना रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक। अगर जो लिटमस जो पेपर होता है वो रेड हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, इससे हम कोई भी चेक कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो ये आप एक्टिविटीज़ खुद से पढ़ लेंगे सारी कि किस में क्या हो रहा है, कैसे कलर चेंज हो रहा है या जंग लग रहा है, क्या हो रहा है, तो ये आप पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसी कोई भी चेंज जिसमें नया सब्सटेंस कुछ बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को और क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, जब कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, किसी भी दो चीज़ों के मिलने या रिएक्ट करने से कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नई चीज़ें बनती हैं वो किससे बनती हैं, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब खाने का पचना, जो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है ना फूड। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग का क्या मतलब होता है, पकना, जो फ्रूट्स होते हैं फलों का पकना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब किस कैसे होता है, केमिकल चेंज से। जैसे दूध से दही बनना, ये भी किससे होता है, केमिकल चेंज से। क्योंकि पहले वो दूध था, बाद में दही बन गई, दही अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है, तो हमको नई चीज़ कुछ मिली ना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन जो हम दवाई यूज़ करते हैं वो भी किससे बनती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस या बहुत सारे केमिकल चेंजेस के बाद है हमारी कोई भी दवाई बनती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस। जो प्लास्टिक होता है हम घर में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट मतलब जो वॉशिंग पाउडर होता है ना, कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनता है, केमिकल चेंजेस से वो बनता है। ठीक है, तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में एक्म्पाई अ केमिकल चेंज। तो हमने देखा कि दो या दो से चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तब केमिकल चेंज होता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि जोड़ने के अलावा कोई और भी चीज़ें होती हैं जो केमिकल चेंज ला सकती हैं, जैसे कि हीट, लाइट और जो अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब। जैसे कि अब दूध है, दूध रखा रखा कई बार अपने आप से खट्टा हो जाता है, सौर हो जाता है बिना कुछ भी ऐड किए। ठीक है, मतलब उसकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है अपने आप से। तो वो केमिकल रिएक्शन किस वजह से होती है, हीट की वजह से हो सकती है। तो कई बार अगर हम कुछ नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे फिर भी चेंजेस हो जाते हैं, किसकी वजह से, लाइट, हीट, साउंड या किसी स्मेल या कोई भी कलर चेंज या ये सब की वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम का रिबन है उसको हम बर्न करते हैं तो वो क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स, जैसे कि हम लकड़ी को जला रहे हैं, पत्तों को जला रहे हैं, वो सब क्या है, केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उसको अगर हम बर्न कर रहे हैं
तो सारे के सारे वो क्या होंगे, केमिकल चेंज। कोई भी एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ शुगर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ लीव्स, ये सब क्या होंगे, बर्निंग क्या होता है, जलाना, ये सब क्या होंगे, केमिकल चेंज होंगे। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और इन सब में से क्या है, हीट निकलती है। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क, फायरवर्क क्या होते हैं, जो पटाखे वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि जो हमने कभी कभी हम एप्पल को कट करते हैं ना, एप्पल को कट करके रखते हैं, तो एप्पल को जब हम कट करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? या फिर कोई हम वेजिटेबल कट करते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, बैंगन जो होता है उसको कट करते हैं, ब्राउन कलर का हो जाता है। पोटैटो, आलू को कट करते हैं, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ये क्यों हो रहा है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश slice of apple and keep it away some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these case is due to the formation of new substances. ये सब जो जो कलर में चेंज हो रहा है, जो ब्राउन कलर है, ये सिर्फ कलर नहीं है, ये क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। किसके ऊपर? पोटैटो के ऊपर, ब्रिंजल के ऊपर, ठीक है, या फिर एप्पल के ऊपर क्या है, एक नई चीज़ की परत बन जाती है, जो कि हमको किस चीज़ की दिखती है, ब्राउन कलर की दिखती है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, यही सेम चीज़ है जो आयरन में होती है, जो कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन में पढ़ते हैं ना। तो सेम चीज़ क्या होती है, ऐसे आयरन के ऊपर एक परत बन जाती है ब्राउन कलर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। अब इन वेजिटेबल्स में ये सब क्यों होता है? क्योंकि इनमें भी क्या है, आयरन की जो मात्रा है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनके बीच का भी जो आयरन होता है उसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग, वो भी क्या है, ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब ये जो वेजिटेबल है जो कट करते हैं हम, इनकी जो अपर लेयर है वो किससे रिएक्ट कर लेती है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या बना देती है, ऑक्साइड। तो वो हमको क्या है, ब्राउन कलर के दिखाई देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन का जंग लगना। जो आयरन की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, ब्रिज, शिप, कार, ट्रक, बॉडीज़, ये सब आयरन की बनी होती है, इनमें क्या है, रस्ट लग जाता है, जिससे क्या है, ये ख़राब हो जाते हैं। और हमको बहुत सारा मॉनेटरी लॉस होता है। मॉनेटरी लॉस क्या होता है, मतलब पैसे का नुकसान। मॉनेटरी लॉस क्या होता है, जो हमको फाइनेंशियल नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। आयरन का क्या फॉर्मूला होता है, Fe, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। ये आपको यहाँ से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्ट। तो आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। Fe2O3 NH2O, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 और रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3 एंड NH2O। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लेवल पे। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। रस्टिंग के लिए हमको ऑक्सीजन और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है। इन दोनों के कॉन्टैक्ट में जब आयरन आता है तभी उसमें क्या है, रस्टिंग होती है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हमको जो रस्टिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो हम उस रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं। तो रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं हम उसके ऊपर क्या है, एक जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, अगर रस्टिंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे, जिंक की लेयर प्रिवेंट उसके ऊपर कर देते हैं। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। ठीक है, तो इसको बचा सकते हैं। और एक और एग्जांपल हमको क्या दिया हुआ, हमने देखा है ना, मशीनरी में, कोई मशीन में जब जंग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें ग्रीस या ऑयल या पेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग हम कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट, रस्टिंग के लिए ज़रूरी हमारे पास था ऑक्सीजन और वाटर। अगर हम आयरन को बचा लें इनके कांटेक्ट में आने से, तो हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। अब कांटेक्ट में आने से कैसे बचा सकते हैं, फर्स्ट या तो हम पेंट और ग्रीस कर दें, या फिर हम आयरन के ऊपर किसी और की परत को चढ़ा दें। तो हम जिंक की परत चढ़ा के भी आयरन की रस्टिंग रोक सकते हैं, या फिर ग्रीस का यूज़ करके आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं।
और ये जो प्रोसेस है, हम आयरन के ऊपर जो जिंक की डिपॉजिट कर रहे हैं लेयर, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जिंक की लेयर को चढ़ाना, किसी भी आयरन के ऊपर डिपॉजिट करना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. On the part above water, also water drops keep clinging on the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being पेंटेड। जो शिप्स होते हैं, इसमें एग्जांपल देखिए, जो शिप होते हैं वो आयरन से बने होते हैं, लेकिन फिर भी, और उनके ऊपर पेंट किया होता है, लेकिन फिर भी क्या उनमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पानी में रहते हैं, ठीक है, वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और वाटर कौन सा? जो सी का होता है, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या है? रस्टिंग की प्रोसेस को फास्टर कर देता है, ज़्यादा जल्दी बढ़ा देता है, जिससे कि जो शिप्स होते हैं उनमें रस्टिंग जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, जिससे शिप्स को बहुत नुकसान होता है और वो बहुत जल्दी क्या होता है? रस्ट हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और एक आपको एक एग्जांपल दिया इम्पोर्टेंट है कि जो स्टील होता है, स्टील के जो हमारे घर में बर्तन यूज़ होते हैं, वो मिलाया जाता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम, निकल और मैग्नीज को मिक्स करके, ताकि ये रस्ट ना हो। ठीक है, इसमें आयरन की जो क्वांटिटी होती है उसको कम कर दिया जाता है और मिला दिया जाता है, ताकि उसको, जो हमारे घर में बर्तन यूज़ होते हैं, उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इसका मैं बहुत आपको इजी एग्जांपल बताती हूँ। इसमें हम मेनली क्या करते हैं, हमको सॉल्ट ऑब्टेन करना होता है। जैसे कि जो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर सॉल्यूशन होता है किसका? उसमें पानी होता है और क्या होता है? नमक। ठीक है, और जब हम उस सी वाटर को, नमकीन पानी को, जो समुद्र का पानी है, उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे या वेपराइज करेंगे सनलाइट में या हीटिंग करके, तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी जो होता है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? नमक। क्या बच जाएगा? नमक, सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर हम उस सॉल्ट को फर्दर प्योरीफाई करके उसके क्या है? क्रिस्टल बना देते हैं, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। क्रिस्टल मेनली क्या होता है? क्रिस्टल में छोटे छोटे दाने, ठीक है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को, सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन से उस जो सब्सटेंस है उसके क्रिस्टल को बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल क्या होते हैं? जो छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे गोल क्रिस्टल, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जो हमारे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, पूरा आप पढ़ोगे। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक तरह का एग्जाम्पल है किसका? फिजिकल चेंज का, क्योंकि वो पहले भी वो नमक था, बाद में भी क्या है? वो नमक है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। तो पहले भी नमक था, ऐसा नहीं था ना कि पहले वो नमक था, नमकीन पानी था, और बाद में जब हमने क्रिस्टल बनाए तो वो शुगर हो गया। ठीक है, तो पहले भी वो सॉल्ट था, बाद में भी सॉल्ट है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है कि हमने ये एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ा सॉल्ट के लिए। ऐसे अगर कोई भी और किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, और फिर हम उसको हीट करके, ठीक है, उसका पाउडर या क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। उसमें अलग अलग केमिकल हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप एक्टिविटी में करके ये पढ़ सकते हो कि अलग अलग, जैसे कि इसमें कॉपर सल्फेट का है, इसके क्रिस्टल बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले उसको सॉल्यूशन को हीट करते हैं, फिर उसको कूल डाउन करते हैं। ठीक है, फिर हमको क्या? क्रिस्टल अलग से उसके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जब लैब में करेंगे ना एक्टिविटी क्रिस्टल बनाने की, तो वहाँ से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आप इसको एक्टिविटीज़ को ज़रूर परफॉर्म करके देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में, तो इसके कीवर्ड आप, केमिकल चेंज क्या होता है सबको पता है। केमिकल चेंज मीन्स जिसमें प्रोसेस में केमिकल चेंजेस करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और एक और होता है केमिकल चेंज, मोस्टली क्या होता है? इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, हम उसको वापस से नहीं कर सकते। नया सब्सटेंस बन जाता है तो हम उसको, उससे दोबारा पुराना नहीं बना सकते। कुछ केसेस में बना सकते, कुछ केसेस में नहीं।
तो जो हाई लेवल कुछ रिएक्शंस होती हैं उनमें कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो अपने आप से चेंज होता है हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स का बनाना हमने अभी अभी पढ़ा। फिजिकल चेंज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? शेप, साइज़, कलर, स्टेट, ये सब क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उनमें जो चेंज होता है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सेम केमिकल चेंज। जो भी दो सब्सटेंस मिक्स होकर कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? डिपोजिटिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। जंग से बचाने के लिए लोहे पे जो जिंक की परत हम लगा देते हैं, लेयर ऐड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग क्या होती है? मतलब जंग लगना। जो आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके आयरन के ऊपर क्या ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को रस्टिंग। तो आपको अगर ये वीडियो क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।